हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ऐसी क्या बात है जो आपको जाननी जरूरी है। जो रीडिंग है ये टाइमलेस होने वाली है, तो आप जब भी इस वीडियो से कनेक्ट करेंगे ये आपको रेजोनेट करेगी। जो बात आपसे रेजोनेट करती हो उसको रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सन आया है पहला ही कार्ड। Then the second is Page of Wands and third is Page of Cups. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इट शोज कि आप ना अपना ट्रू सेल्फ बाहर नहीं लेके आ रहे हो। मे बी पीयर प्रेशर में ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको भी पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। इन्वॉल्व होने की कोशिश करने के लिए या यू नो दोस्ती को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए आप ये चीजें कर रहे हो, सो दैट आपको आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि कोई पर्सन ऐसा है जो किसी ग्रुप में चाहता है कि उसे एंट्री मिले, राइट? तो उसके लिए उसे उन लोगों जैसा बनना पड़ रहा है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप दूसरे को अपनी कोई और आइडेंटिटी दिखाएंगे तो वो आपके ट्रू सेल्फ को कैसे जान पाएंगे, राइट? अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते भी हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएंगे। आप चाहते हैं कि लोग आपकी जिंदगी में रहें, आपको समझे, आपसे प्यार करें, तो उससे पहले आपको अपने आप को पहचानना होगा और अपने आप को हाइड नहीं करना। ठीक है? आपको किसी का प्रेशर नहीं लेना है। अगर सामने वाला जज करता है तो वो उसकी अपब्रिंगिंग या वो कैसे माहौल में रहा है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है, राइट? तो अच्छा ही है ना अगर आप रियल सेल्फ अपना रखते हैं सामने, उसके बाद कोई टिकता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर कोई चला जाता है तो भी इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, राइट? कि आप जो हैं जैसे हैं आप लोगों को वैसा ही दिखाइए। किसी पेयर प्रेशर में आने की या किसी ग्रुप में घुसने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में सक्षम है। हम प्रिटेंड करते हैं, जो चीज नहीं है उसे दिखाते हैं, तो उसे मेंटेन करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। एरोगेंट नहीं होना है। अगर आपका कोई डार्केस्ट फेस भी है तो भी आप सामने वाले को या अपने साथ वाले को ये खबर नहीं लगने देते कि आप पे क्या गुजर रही है। यू स्माइल ऑलवेज, राइट? यू हाइड योर पेन बिहाइंड योर स्माइल। सच्ची दोस्ती तो यही है ना कि आप किसी को फ्रीली अपना जो है दर्द दुख बता पाए, वही तो सच्ची दोस्ती है ना। ठीक है, तो आप अपने आप पे वर्क करिए इस चीज पे, क्योंकि अभी के लिए तो फिर भी काम चल जाएगा, टेम्परेरी बेसिस पे ये काम चल जाएगा, पर बट लॉन्ग रन इट विल हार्म यू फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड रखिए। ऐसी चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करिए जिससे लोग खुश होते हो, जमाना खुश होते हो, वो चार लोग खुश होते हो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है, अपने पे फोकस करना है। इफ यू प्ले गिटार, इफ यू लाइक टू स्विम, राइट, तो आपको अपना जो है हॉबी फॉलो करनी चाहिए। डेट विल हेल्प यू, डेफिनेटली डेट विल हेल्प यू इस फेज से निकलने के लिए, तो आपको आपकी हॉबी हेल्प करेगी। सेकंड देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो जल्द से जल्द आप जो है कहीं घूम के आने वाले हैं। अच्छा है गाइस, आप जाइए थोड़ा सा अच्छी ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने को मिले, सो दैट आपको ना पीस ऑफ माइंड मिल पाए। थोड़ा सा चीजों में ये जो सर्कल है, ये जो बार बार रिपीट होता है, या ऐसा कोई सर्कल जो आपको बहुत ज्यादा ना मेंटल प्रेशर दे रहा है, तो उससे निकलने का एक ब्रेक लेने का ये सही समय है। ओवरऑल बहुत फन लविंग है, चेयरफुल है। आप ना बातों को ज्यादा सीरियसली या मन पे नहीं लगाते हो। हाँ, आपको फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़ा सा पेन होगा अगर वही पर्सन दोबारा आके आपसे सॉरी बोल दे, या जस्ट वो ऐसा फील कराए कि हाँ उससे गलती हो गई, ये तो आप उसको माफ भी बहुत जल्दी कर दोगे। मतलब आप अपने मन में कुछ नहीं रखते हो। ठीक है, आप केयर फ्री हो। कुछ चीजें भूलना बहुत जरूरी होता है, तो ये नेचर जो है केयर फ्री होने का, ये कई हद तक सही है। बट जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए, बात आपकी सेल्फ वर्थ पे आए, ठीक है, तो अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिमीन कर रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। ओके, क्रिएटिव हो गाइज आप। क्रिएटिविटी को यूज करिए, आपने अपनी हॉबी को यूज करना है। ठीक है, सो दैट जो एनर्जी आप लोगों में लगा रहे थे वो आप जब अपने आप पे लगाओगे तो वो आपको फायदा देंगे। दो एनर्जी हैं जो पेज पेज की आएंगे, राइट? फन लविंग हो, चेयरफुल हो,
एक्साइटमेंट जो है आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। एक्सपीरियंसेस आपको अभी नहीं है इतने, चाइल्ड लाइक नेचर है, बहुत लेट गो कर देते हो चीजों को, कि किसी ने आपको क्या कहा, कैसे कहा, क्यों किया, आपके साथ कैसा बर्ताव किया, ये आप माइंड नहीं करते हो। ठीक है, आप मन में नहीं रखते हो कि कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो और वो कन्वे नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपको किसी को कुछ चीज बोलनी है तो उसको बोलिए, ठीक है, उसको समझाइए। नहीं समझता तो लेट गो करिए, अपनी एनर्जी को आपको ब्लॉक नहीं करना है। आप क्रिएटिव हो तो अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए। इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी है गाइस, तो इसको यूज करिए। देख पा रही हूँ, अगर आप किसी के प्रपोजल का इंतजार कर रहे थे तो वो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आप जिनसे प्यार करते हैं उनका आपको प्रपोजल आ सकता है। ऑल ओवर आपका मन जो है बहुत प्योर है। जो भी आपको करना है वो एथिकल वे में करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे, या आपके लिए बैड कर्मा बनाए। ठीक है, क्यूरियोसिटी लेवल आपका हाई है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये क्यूरियोसिटी जो है, आप जो ये समय आपको दिया गया है वो आप स्किल सीखें। ये क्यूरियोसिटी तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्रेशर आपका सेल्फ मेड प्रेशर है। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इतनी सोच विचार में नहीं पड़ना है आपको। आप जो हो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, एक्सेप्ट योरसेल्फ, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए काफी हो। ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो ना, विच इज एक्सेप्टेंस, तो आपको आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता रहता है। तो आप घबराइए मत, ज्यादा मत सोचिए, ओवरथिंक मत करिए। एक स्टेप लीजिए अपनी तरफ, अपनी स्किल्स पे काम करिए, आगे सब रियली में अच्छा है। आपका ये साइकिल है एक तरीके से ना, ये पैटर्न है। जो आप पेजेस की एनर्जी में हो ना, वो एक तरीके का पैटर्न है जो बार बार फॉलो हो रहा है। लाइफ जो आपको सिखाना चाह रही है, आप उसे सीखिए। ठीक है, देखिए टाइम रहते लेसन सीख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। अगर यूनिवर्स स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे तो बॉस बहुत बैड लगती है। तो आप प्यार से सीखिए जो वो सिखाना चाहते हैं। अपने अगर किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है तो उसे फेस करिए। ठीक, ब्रेक द पैटर्न। ठीक, व्हील ऑफ फॉर्चून, जब आर्मिक लूप है इससे बाहर आते हैं जब आप, तो जो आपका भाग्य में जो आपका डेस्टाइंड है, जो भगवान ने लिखा है वो आप अपने आप मिल जाता है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो ये जो आपकी एनर्जीज आई हैं इस पे आप वर्क करिए। आई एम श्योर आप जरूर वर्क करेंगे, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अपने पे फोकस करिए। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे, जय शिव शक्ति।